कल एक और डे केयर देखने गए थे। तुमको जो पहला डे केयर देखा था वो ज्यादा अच्छा लगा था या ये ज्यादा अच्छा लगा? एवरीथिंग इज प्रीटी मच सिमिलर क्योंकि मोस्ट डे केयर वैसे ही होते हैं। यही कंफ्यूजन में अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी हमको डिसाइड हुआ नहीं है। How is it? You wanna be a pilot? लड़के की मस्ती शुरू हो गई, बोल रहा है कि ये दरवाजा ओपन कर दो। क्यों करना है ओपन? क्योंकि उसको ना पैंट नहीं पहननी है, उसको पैंट नीचे फेंकनी है। ये देखना, हाँ ये मैंने दरवाजा कर दिया, देखो ओपन। ओके, अभी क्या करना है आपको? ये फेंक दी पैंट। देखा कितना नॉटी बच्चा है हमारा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिन शुरू हुआ है, बहुत अच्छा शुरू नहीं हुआ है दिन। मैं बताता हूँ आपको क्यों शुरू नहीं हुआ है बहुत अच्छा दिन। लेकिन ये लड़के की मस्ती वो वजह नहीं है। यस, हाँ, this shirt means what? What is that? Anyways, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि दिन अच्छा शुरू नहीं हुआ है और इस लड़के की वजह से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से मुझे एक दर्द शुरू हो रहा है जो नर्व पूरी जाके नीचे पैरों तक, मेरे फीट तक जा रही है। एंड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ टच कर रहा हूँ तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड मुझे आराम मिलता है अगर मैं यहाँ पे पीछे टच करता हूँ तो काफ़ी आराम मिलता है। तो आई एम नॉट श्योर क्या हुआ है एग्जैक्टली या ये कैसे हुआ शुरू, बट ये दर्द आज सुबह से जो बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है। इवन इन द जिम जब मैं वर्कआउट कर रहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे को आज भी वर्कआउट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कल, यस बैठो, अच्छा इसको बैठना है। देखो अभी अपने झूले पे रोज सुबह शुरू हो जाता है, झूले पे बैठे बिना दिन शुरू ही नहीं होता है इसका। जैसे मैं बता रहा था आपको कि मेरा दिन जो है, मतलब वो जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और उसका मुझे वजह ये लग रहा है कि कल जब मैं जिम में था और मैंने मेरा बेंच वर्कआउट किया तो उसमें बेंच करते वक्त मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अपने पैरों से ले लिया था। बिकॉज वो मैंने नई टेक्निक सीखी थी कि अगर आपको अपना बेंच का लिफ्ट इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको पैरों से फोर्स ड्राइव करना होता है। बहुत साइंटिफिक में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि उससे ना पैरों से थोड़ा सा फोर्स यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने वो यूज़ किया और आई थिंक उस वजह से जो है मुझे थोड़ा सा दर्द मेरे नी पे आ गया है। वैसे यूजुअली मेरा राइट नी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन कल मैं वर्कआउट कर रहा था उसके बाद से मेरा लेफ्ट नी ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो आई एम नॉट श्योर अभी ये 1-2 दिन लग जाएंगे इसको ठीक होने के लिए। लेकिन ये छोटी छोटी इंजरीज चलती रहती है जिम की, बट दैट डजंट मीन कि किसी ने जिम बंद करना है। एंड टाइम हुआ है 1:30 और अब जाके टाइम मिला है ऑफिस से थोड़ा, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। सेम थिंग, आंचल का ऑफिस भी बहुत डिफिकल्ट चल रहा है बिकॉज ये वीक में उसका go live है। तुम्हारा go live है ना ये वीक में? इसका go live है कोई प्रोजेक्ट का ये वीक में, तो उस वजह से ऑफिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अभी मैं खाना क्या खा रहा हूँ मैं दिखाऊंगा आपको। एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आज मैं लंच क्या कर रहा हूँ। बिकॉज आज लंच में कोई एक मेजर चीज़ मिसिंग है और वो क्यों मिसिंग है मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर है राइस, यहाँ पर है सैलड और यहाँ पर है दाल एंड यहाँ पर है भिंडी। अब ये 4 चीज़ें जो है ये तो अभी चलो ठीक है नॉर्मल है, लेकिन जो मिसिंग चीज़ है वो है अंडे। अब हम अंडे क्यों नहीं खा रहे हैं? अंडे क्यों नहीं खा रहे हैं हम लोग आज पूनम में लाइक फुल मून है और फुल मून में हम लोग सत्यनारायण की कथा जो हम करते थे वी गेव अप फॉर 1 ईयर। लाइक लास्ट ईयर हमने बिल्कुल बंद कर दिया था बिकॉज उनका नॉनवेज नहीं छोड़ रहा था वो दिन पे। एंड आई वाज कीन कि अगर नॉनवेज ड्रॉप करोगे उस दिन पे देन वी कंटिन्यू। तो होल ऑफ लास्ट ईयर हमने नहीं किया था। एंड देन ही सेड ओके आई विल गिव अप ऑन नॉनवेज फॉर दैट डे, एग्स एंड चिकन बोथ। तो एंड वी रिज्यूम लाइक लास्ट मंथ हमने रिज्यूम किया एंड टुडे अगेन। करेक्ट। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। अब द मेन रीज़न हमने क्यों शुरू किया है इज़ ऑल्सो बिकॉज लास्ट पूरा साल जब हमने नहीं किया था, मुझे कहीं पे, आई डोंट नो आप लोग कितना इस चीज़ में बिलीव करते हो, लेकिन मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एंड मैंने नोटिस किया कि जब मैंने पूरा साल भर पूजा नहीं की थी ऑन अ मंथली बेसिस, मेरे को ना घर में एक पॉजिटिविटी और वो एक एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती थी। पॉजिटिविटी कम लगती थी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती थी। एंड एट द सेम टाइम कोई भी काम करने की कोशिश करो तो वो काम होता नहीं था। सो ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया एंड देन आई वाज लाइक यार दिस इज़ नॉट गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है घर में पॉजिटिविटी आना और बहुत इंपॉर्टेंट है घर में वो सबके दिमाग में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एक आपस में हेल्दी रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक उस करके मैंने सोचा कि नहीं यार इसको फिर से रिज्यूम करते हैं। आई थिंक सेम चीज़ अप्लाई होती है घर में हम पूजा करते हैं उसके लिए भी। अगर हम दिया जलाते हैं तो उससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है एज़ कम्पेयर टू जब हम दिया नहीं जलाते हैं जिस किसी भी दिन। तो अब हम बहुत
रिलीजियसली कोशिश कर रहे हैं कि ऑन अ डेली बेसिस हम दिया जलाएं, हम मंदिर में हाथ जोड़ें एंड एट द सेम टाइम मंथली ये पूजा कर सकें. सो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट है. कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना हम लोग पूजा करें एंड दिया जलाएं ऑन अ डेली बेसिस. उड़ गया वो. तो ये देखो, ये लड़का उड़ गया है. ये देखो उठ के आ गया है. अब देखो ये लड़का उड़ गया है. इसको खाना खिलाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन खाने को कैसे कैसे भागता है खाने से. देखो इसको मैंने ऐसे हल्का सा ऐसे स्पून में दाल लेके खिला रहा हूँ. ईट ईट ईट. खाना ही नहीं खाता है यार. ईट ईट. अच्छा, यू वांट टू ईट राइस? राइस ठीक है, चलो राइस खिला के देखते हैं. राइस. गुड बॉय. देखो राइस खा लिया लेकिन दाल नहीं खा रहा है. यू वांट टू ईट राइस? यू विल ईट दिस? ओके, आई विल गिव यू. चलो ये प्लेट में निकालते हैं और आपको खिलाता हूँ मैं. तो इतना मैंने राइस लिया, थोड़ा सा ये खिलाने का ट्राई करूंगा. और पहले मैंने ट्राई किया था, ये देखो नीचे सारा इसको दिया था, पूरा राइस इसने नीचे गिरा दिया है. सो अब ये इतना ट्राई करते हैं. खाओगे ना बेटा? क्यों? अभी तो बोला था खाओगे. कहाँ जा रहे हो नीचे? इसने मेरे हाथ से छीन लिया, बोल रहा है खुद खाएगा. वेरी गुड बॉय. पता नहीं बच्चों को खुद खाने में क्या मजा आती है. उसको हम लोग कितनी बार कोशिश करते हैं कि मैं खिला दूं, लेकिन वो नहीं खाता है मेरे हाथ से. वो हमेशा ना ही आंचल के हाथ से खाएगा, वो हमेशा और हमेशा ना खुद से ही खाने की कोशिश करता है. आई थिंक वो बच्चों की एज आती है, मुझे लगता है, जहाँ पर वो लोग ना हर चीज़ खुद करना चाहते हैं. आई थिंक उसकी वो एज आ गई है कि एवरीथिंग, चाहे ये खाना हो चाहे फिंगर फूड खाना हो, खुद से खाने की कोशिश करता है वो. लेकिन उसमें मेस भी देखो कितना सारा करता है. पर ठीक है, थोड़ा सह लेंगे. तो अभी देखो टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 5 में 10 मिनट है और मैं जा रहा हूँ अभी टूटू को छोड़ने उसके जिम क्लासेस. और ये देखो मैं खा रहा हूँ यहाँ पे प्रोटीन बार. जैसे आपने दोपहर को देखा मैंने अंडे नहीं खाए थे, तो प्रोटीन पूरा करने के लिए अपने पूरे दिन का ये प्रोटीन बार खा रहा हूँ. अब यूजुअली कैसा होता है ना, मैं वेट करता हूँ उसके साथ, उसका जिम क्लास देखता हूँ वो कैसे कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, मंकी बार्स कैसे कर रही है. लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा कॉस्को, बिकॉज मेरे पास घर में अंडे नहीं है. आज नहीं खा रहे लेकिन कल तो खाना पड़ेगा ना. तो अंडे नहीं है, फिर ओट्स ख़त्म हो गए हैं और 2-3 मेरी मल्टीविटामिन टैबलेट्स है वो सब खत्म हो गए हैं. तो इसीलिए मैं वहाँ से चला जाऊँगा सीधा कॉस्को इसको छोड़ के, ताकि ये अपना करती रहेगी और मेरे पास वो 1 घंटे का टाइम रहेगा जिसमें मैं सारी शॉपिंग करके वापस आऊँगा. सो यू डोंट वरी, ओके, आई विल क्विकली कम बैक. आई नो, ये हर बार बोलती है आई वॉन्ट यू टू वॉच मी एंड आई अंडरस्टैंड, बट I get it, beta. I get it, but I don't have the time. I have to. Always watch me if I don't keep on looking at you. Bye, ma. Over here. 1 hour later. Exactly 5:55 को मैं पहुंच गया हूँ जकार्ता सर्कस क्लास टूटू को पिकअप करने के लिए कॉस्को से शॉपिंग करके. एंड कॉस्को से ना मैं एक बहुत ही कमाल की चीज़ खरीद के लाया हूँ आंचल के लिए, जो मैं आपको घर चल के बताता हूँ और मैं आंचल को भी दिखाऊंगा साथ में. पहले अभी टूटू को पिकअप कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर. और बहुत 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 कमाल की चीज़ है. आई एम श्योर आंचल को बहुत पसंद आने वाली है, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी. सो प्लीज़ वेट करना और देखना मैं क्या लाया हूँ आंचल के लिए. ओह माय गॉड, ये देखो कितने सारे कैलिसेस. And I got so many candles from. See, look here. Oh my God, here, see this. See here, here. कैसे पूरे हाथ And फट over गए हैं here, लड़की के. Here. I got a lot of candles from. I know, but how was it? आपको क्या मजा आता है फिर यहाँ पे इतना जब हाथ फट जाता है आपका तो? I don't know, but I did my best job, like my best day I did here before, cause like I did a bunch of good things to make like work really hard. I did a bunch of more harder things than every day. अरे कहना क्या चाहते हो? बट नो, चलो चले इसका कुछ लगाते हैं घर पे चल के, क्रीम वगैरह कुछ लगाते हैं. बहुत ज़्यादा हो गया है ये. पहले मैं एक खास चीज़ लाया हूँ कॉस्को से. ये सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ. पहले देखो ये लाया हूँ मैं ओट्स जो है मेरे लिए, कॉफ़ी ये है मेरे लिए, बनाना ऑफ कोर्स मेरे लिए क्योंकि मैं रोज़ सुबह नाश्ते में खाता हूँ. आप भी खाते हो बट मोस्टली मैं खाता हूँ, मम्मा नहीं खाते. ये ओमेगा 3 मेरे लिए, ये विटामिन सी मेरे लिए, इसमें है अंडे मेरे लिए, इसमें है स्ट्रॉबेरी मेरे और टूटू के लिए. और तुम्हारे लिए एक खास चीज़ है, तुम्हारे लिए है ये $179 का बिल. ये बढ़िया है, पसंद आया तुमको? मैंने बोला था कि तुम्हारे लिए खास चीज़ लेके आया हूँ मैं. वही सब अब
सारा कुछ अपने लिए, मेरे लिए। हाँ चलो, क्या बना रहे हो तुम अभी यहाँ पे? ये पंजीरी। अरे वाह, ओके, अच्छा हाँ, वो सत्यनारायण की कथा के लिए। सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, चंद्र चूर्ण एक तिसकी विपद हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। और देखो, प्रसाद में है चरणामृत, यहाँ पर है पंजीरी एंड बनाना। एंड ये प्रसाद ने मुझे बहुत ज़्यादा बचपन में ले जाता है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हमारे घर में भी रोज़ किया करते थे। हाँ बेटा, सॉरी, हाँ, हमारे घर में भी एवरी मंथ किया ये पूजा करते थे। एंड जब होता था कि हम सारे कजिन साथ में रहते थे, मैं और मेरी कजिन सिस्टर्स वगैरह, हम सारे साथ में करते थे। हम लोग लड़ते थे लिटरली कि किसको चरणामृत मिलेगा पीने के लिए, बिकॉज ये इतना टेस्टी होता है। सो ये जो प्रसाद है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, एंड इट टेक्स मी बैक टू माई चाइल्डहुड। तो आई लव इट टोटली, एंड आई एम श्योर प्रसाद का टेस्ट अलग ही आता है। वो कहीं पर भी खाओ, कौन सा भी प्रसाद खाओ, आई थिंक दैट्स द थिंग विद एवरी प्रसाद। एंड एक चीज़ मैंने ये बहुत नोटिस की है कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो उसके बाद एक काफ़ी पीस लगता है मन में। एंड मन जो बोलते हैं ना, जो बहुत चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, जो बोलते हैं लोग, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगता है कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा लाइफ में, बस पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो मिलता है बहुत ज्यादा पूजा करके। और एक और चीज है, जो आज है हनुमान जयंती, और हनुमान जयंती पे ये लड़का पैदा हुआ था, तो इस लड़के को भी हमने बर्थडे विश किया है आज। आइडली तिथि के हिसाब से कैसे बोलते हैं इसको? तिथि के हिसाब से हाँ। हनुमान जयंती लास्ट ईयर 16 अप्रैल को हनुमान जयंती थी, नॉट लास्ट ईयर। हाँ, तो इसलिए हम लोग 2 दिन मानते हैं, मतलब आइडियली 16 अप्रैल ही है, बट ये तिथि के हिसाब से ये मानते हैं। टाइम हुआ है 9:45, डिनर वगैरह हो गया है, एंड हम लोग आंचल और मैं अभी बैठ के बात कर रहे हैं तीर्थ के डे केयर के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बताओ क्या सोच रहे हैं हम लोग डे केयर के बारे में? तो कल एक और डे केयर देखने गए थे, क्योंकि वो वाला जो डे केयर है वो हमें पसंद तो आ गया था, बट उसका अवेलेबिलिटी पहले उन्होंने बोला कि अप्रैल 29 से होगा, विच इज कमिंग मंडे। एंड देन थोड़े टाइम बाद शी मैसेज मी सेइंग कि आर यू ओके इफ वी डू May 1st वीक। आई सेड ओके। देन धीरे धीरे उसमें May 2nd वीक हो जाएगा, क्योंकि जिसका जो स्पॉट खाली होने वाला है वो पेरेंट्स अभी तक थोड़ा डाइसी हैं कि अभी नहीं। एंड देन शी सेड यू कैन, आर यू ऑल्सो ओके विथ May एंड। तो थोड़ा ये सिचुएशन में आ गए थे। देन ओमकर ने मुझे बोला कि ये और देखती रहे, अगर यहाँ पे कहीं नेबरहुड लाइक जो एकदम पास में हो वैसा कुछ मिल जाए डे केयर तो इवन बेटर। तो लकीली मुझे एक पोस्ट दिखा, एंड देन आई रीच्ड आउट टू हर, एंड उससे मेरी पहले भी बात हुई थी, तो उसने रिगार्ड दिया उसको, एंड देन शी सेड ओके वी कैन मीट। तो हम लोग कल मिलने गए थे, एंड दैट इज लाइक 3 minutes ड्राइव। इट्स लेस देन ओमकार का जिम या लेस देन टूटू का स्कूल, इतना पास है वो। आई कैन ऑल्सो गो वॉकिंग इन समर्स, इतना पास है। तो वहाँ पे उसने हमने बात किया, एंड दैट ऑल्सो इज वेरी गुड डे केयर, लाइक एवरीथिंग इज वेरी मच सिमिलर, क्योंकि मोस्ट डे केयर वैसे होते हैं। तो उनके पास अवेलेबिलिटी May 1st से है, विच इज नेक्स्ट ट्यूजडे। तो वी थॉट व्हाई नॉट। मेरे को खाली एक ही कंसर्न है वहाँ का कि वो जो डे केयर है वो बेसमेंट में है, और मुझे थोड़ा सा पर्सनली बेसमेंट ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि बेसमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू मेन फ्लोर से। तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है कि जब अभी तो ठीक है कि जब समर टाइम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब विंटर टाइम आएगा उस वक्त थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बाकी हम डे केयर देख के मुझे तो ठीक लगा, इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। इट वॉज अबव एवरेज। आई थिंक सो। तुमको जो पहला डे केयर देखा था वो ज़्यादा अच्छा लगा था या ये ज़्यादा अच्छा लगा है? वो तो जैसे हमारा ये लिविंग एरिया है वैसा ही उनका लिविंग स्पेस है, और उसने ये समझ लो इसको बनाया हुआ अपना डे केयर। हाँ। और उसमें ही शी फॉर स्लीपिंग शी पुट द Cots टॉयलेट and everything. तो वो लगा के बच्चे को सुला देते हैं। तो उसका ये घर में ही उसने ये किया हुआ है, एंड साथ में उसकी सीढ़ी जाती है, तो वो उसकी फैमिली ऊपर रहती होती है। बट इसका कैसे है, जो इसने अलग से सेपरेट एंट्रेंस है बेसमेंट का, वो बेसमेंट इज ओनली फॉर डे केयर पर्पज। उसकी फैमिली अलग एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस से अपने घर पे रहते हैं। तो आई थिंक आई वॉज ओके। एंड और ऑल्सो मैंने यस बेसमेंट है, बट बेसमेंट के लिए 3-4 सीढ़ी हैं, जहाँ पे हमारी बेसमेंट के लिए हमें कम से कम 12 सीढ़ी हैं। तो इट्स मोर डाउन, लाइक वो थोड़ी इतनी नीचे नहीं थी, मुझे ये लगा। तो फिर मुझे लग रहा है कि एंड देन शी ऑल्सो सेड, क्योंकि ओमकार ने ये कंसर्न उसके सामने भी रेस किया, तो एंड शी सेड कि वी कीप इट व्हेनेवर हम डाउन नीचे आते हैं, तो आई कीप इट टू 24 टेम्परेचर फॉर हीट।
तो आई थिंक मेरे को मे भी ठीक है. बाकी लेट्स सी अगर इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, लाइक हाउ वेल ही इज बिहेविंग. आई होप doesn't fall sick. तो वो सब चीजें देख के we'll discover more. सो आई थिंक अभी वही चल रहा है, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं घर में बैठ के कि क्या करना चाहिए. क्या हमको ये नया वाला डे केयर जो हम जो जो कल देख के आए वो बेसमेंट वाला जो है वो ऑप्ट करना चाहिए. उसमें बेनिफिट ये है कि वो बिल्कुल पास में है, तो ड्रॉप ऑफ टाइम एंड पिकअप टाइम बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. वर्सेस वो जो पहले वाला डे केयर जो हमने देखा था वो आई थिंक अबाउट 15 मिनट दूर है, तो वन वे 15 मिनट, पूरे दिन भर का 1 घंटे का ड्राइव है. सो यही कंफ्यूजन में अभी हम लोग चल रहे हैं. अभी हमको डिसाइड हुआ नहीं है, बैठ के डिस्कस करेंगे. अगर आप कनाडा में हो और आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपके बच्चे डे केयर जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि व्हाट वुड यू प्रेफर और व्हाट डू यू डू फॉर योर किड्स. ऐसा कोई अगर बेसमेंट डे केयर होगा सो वुड यू प्रेफर दैट, बिकॉज वो ऑफकोर्स घर के बहुत ज़्यादा पास होगा. वर्सेस अगर आप कोई दूसरा डे केयर देखोगे जो घर से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट दूर है लेकिन आपको वो ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो जस्ट ड्रॉप इन योर थॉट्स एंड लेट अस नो. हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है ना. अभी यहाँ पे 3 मिनट का है तो कुछ भी अगर इमीडिएट अर्जेंट है कुछ, वी कैन जस्ट गो राइट इन, राइट. इतना बहुत इजी है वॉक जाना, और उधर मतलब हाफ एन आवर अप डाउन लाइक लगेगा. तो दैट वे ऑल्सो कंसर्न इज दैट कि एंड उसके पास भी और बच्चे आते हैं तो मुझे लग रहा है उन लोग भी तो रहते हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ चैलेंज, बट हाँ इट्स अ पॉइंट. बट लेट्स सी देखते हैं. तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना. अगर आप नए हो इस चैनल पे और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. कमेंट्स करिए अगर आपके पास कुछ भी हेल्पफुल टिप्स हो अगर डे केयर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और शेयर करिए इस वीडियो को. और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ.